Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Class Second Year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher, with another lecture on Goodbye Mr. Chips that is included in class intermediate part 2. Today we are going to discuss chapter number 5 of the novel, that is on page number 11 onwards. But dear students, before embarking on today's lecture, I would like to tell you something about the author of the novel Goodbye Mr. Chips and the novel itself. Goodbye Mr. Chips has been written by James Hilton. James Hilton was an English novelist and journalist. He is best remembered for several bestsellers including Lost Horizon and Goodbye Mr. Chips. In 1938, he had moved to America and then he stayed there in America till his death and wrote Hollywood screenplays. He also won an Academy Award in 1942. Academy Award को ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है और ये एंटरटेनमेंट की दुनिया का, फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है फॉर हिज वर्क ऑन द स्क्रीन प्ले ऑफ मिसिस मिनेवर बेस्ड ऑन द नॉवल बाय जैन स्ट्रदर. नाउ लेट्स डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द नॉवल. गुडबाय मिस्टर चिप्स इज़ अ नॉविला. नॉविला डियर स्टूडेंट्स एक शॉर्ट नॉवल को कहते हैं जो फुल लेंथ नॉवल की तरह नहीं होता. अबाउट द लाइफ ऑफ अ स्कूल टीचर मिस्टर चिपिंग एंड हिज लॉन्ग टेन्योर एट ब्रुकफील्ड स्कूल. डियर स्टूडेंट्स ब्रुकफील्ड स्कूल इज़ अ फिक्शनल माइनर ब्रिटिश बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल. बोर्डिंग स्कूल को रेजिडेंशियल स्कूल भी कहा जाता है यानी अकामती इदारा. ऐसे इदारे जहाँ स्टूडेंट्स और स्टाफ उधर ही कैंपस पे रहते हैं उन्हें बोर्डिंग स्कूल या रेजिडेंशियल स्कूल कहा जाता है. लोकेटेड इन द फिक्शनल विलेज ऑफ ब्रुकफील्ड इन द फैनलैंड्स. Little Brown and Company USA first published Goodbye Mr. Chips in June 1934 and it attracted a lot of people across the world. Then it was also published by Hodder and Stoughton UK in October 1934. It is amazing that 15,000 copies were sold on the day of its publication. It has been adapted into 2 cinema films, 2 television presentations, radio and theatre as well. James Hilton portrayed his teacher William Henry Belgarny as Mr. Chips. Mr. Belgarny served at the Leys School, Cambridge. ये वो स्कूल है जहाँ जेम्स हिल्टन खुद पढ़ते थे और ये नावल उन्होंने अपने टीचर विलियम हेनरी बेलगार्नी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए लिखा. एक और मौका पर जेम्स हिल्टन ने कहा कि इस नावल की इंस्पिरेशन उनके अपने फादर की तरफ से भी आई जो खुद एक अच्छे इदारे के हेडमास्टर भी थे. Dear students, page number 11 of the novel Goodbye Mr. Chips. In the first introductory paragraph of chapter number 5, we are going to discuss 2 questions. Number 1, why did Mr. Chips look at his feet? Number 2, what could Mr. Chips still remember about the Great Gable? Great Gable वो माउंटेन है जिसके ऊपर मिस्टर चिप्स की कैथरीन से फर्स्ट मीटिंग हुई थी. From here question number 1 starts, that is, why did Mr. Chips look at his feet? When Chips ड्रीमिंग थ्रू द आवर्स एट मिसिस विकेट्स, जब मिस्टर चिप्स मिसिस विकेट के यहाँ अपने ख्वाबों में खोए हुए होते, रिकलेक्टेड याद करते, रिमेंबर्ड रिकॉल्ड दोज डेज उन दिनों को याद करते जब वो 1896 में लेक डिस्ट्रिक्ट गए थे और वहाँ कैथरीन से मुलाकात हुई थी ग्रेट गैबल के ऊपर. तो वो क्या करते, ही यूज टू लुक एट हिज फीट एंड वंडर. तो वो अपने पाँव की जानब देखते और सोचते विच वन ऑफ इट वॉज दैट हैड परफॉर्म्ड सो सिग्नल अ सर्विस. सिग्नल मीन्स इम्पॉर्टेंट. इनमें से वो कौन सा पाँव था जिसने उनके लिए इतना अहम काम किया था, यानी उनके पाँव में मोच आ गई थी जिसकी वजह से उनकी मुलाकात फिर कैथरीन से हुई थी. दैट द ट्रिवियल कॉज
trivial means minor, slight, मामूली वजह of so many momentous happenings. Momentous means significant, big, great, के बड़े बड़े वाक़यात की बाज़ औक़ात वजह मामूली सी होती है. Was the one thing of which details evaded him. Evaded means avoided. यही वो चीज़ थी जिसकी तफसीलात उसके हाथ नहीं आ रही थी कि वो कौन सा पाँव था जिसको मोच आई थी और जिसकी वजह से वो उनकी मुलाकात फिर कैथरीन से हुई थी और उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी का सिलसिला चल निकला. बट ही से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा. That is, what could Mr. Chips still remember about the great gable? He resaw the glorious hump. Glorious means splendid, शानदार. Hump means कोहान, projection. वो पहाड़ का हिस्सा जो थोड़ा सा आगे को बढ़ा हुआ होता है. Of the gable. Gable means great gable. ये वो माउंटेन है जैसे मैंने पहले बताया आपको, ग्रेट गैबल, जिसके ऊपर मिस्टर चिप्स की कैथरीन से फर्स्ट मीटिंग हुई थी. He resaw the glorious hump of the gable. He had never visited the Lake District since. और कैसी ये इत्तेफाक की बात है कि 1896 के बाद मिस्टर चिप्स लेक डिस्ट्रिक्ट दोबारा कभी नहीं गए, लेकिन वो अभी भी उसको दोबारा याद करते, देखते, वो गैबल का वो हम्प देखते जिसके ऊपर कैथरीन खड़ी होकर हाथ हिला रही थी अपनी किसी और फ्रेंड को, और मिस्टर चिप्स समझे शायद उन्हें बुला रही हैं. And the mouse grey depths of vast water under the screes. Screes means rock debris, small loose stone at the base of a hill. यानी स्क्रीज के नीचे वास्ट वाटर की जो ग्रे डेप्थ्स होती उनको वो दोबारा याद करते, देखते अपने जहन की आंख से. ही कुड री स्मेल द वॉश्ड एयर आफ्टर हैवी रेन. हैवी रेन के बाद वो वहाँ होने वाली ताज़ा हवा को सूंघते. एंड री फॉलो द रिबन. रिबन हेयर मीन्स स्ट्रिप, वो तंग सी पगडंडी ऑफ द पास दर्रे को कहते हैं, पैसेज, अ स्मॉल पैसेज बिटवीन द टू माउंटेंस अक्रॉस टू स्टाई हेड. स्टाई हेड की जानब जाने वाले उस तंग सी पगडंडी के ऊपर वो दोबारा चलना शुरू कर देते जो उस दर्रे की जानब जाता था, यानी स्टाई हेड की जानब. स्टाई हेड अ माउंटेन पास इन द लेक डिस्ट्रिक्ट. ये लेक डिस्ट्रिक्ट में एक माउंटेन पास था, दर्रा था, यानी दो पहाड़ों के दरमियानी रास्ते को पास कहते हैं. Here in this part of the paragraph, we'll discuss 3 questions. Number 1, what did Mr. Chips remember about the time spent with Catherine in the Lake District? Very important question. Number 2, what were their feelings about their marriage? Again, you can guess how important this might be. Question number 3, what was Catherine's first impression about Mr. Chips' profession? All the 3 questions are very important from the examination point of view. Question number 1 starts here. Number 1, what did Mr. Chips remember about the time spent with Catherine in the Lake District? So clearly it lingered. Lingered means stayed, remained, that time of dizzy happiness. Dizzy यहाँ इसका मतलब होगा faint, giddy, यानी उन मशहूर कुन खुशियों का जो ज़माना था वो उसके दिल में रच बस गया था. उनको वो अभी तक वो सारा कुछ याद था, वो 1896 का वो ज़माना जब वो लेक डिस्ट्रिक्ट गए थे और कैथरीन के साथ वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी. उनके साथ जो वक्त बिताया था वो उन्हें बहुत अच्छी तरह हमेशा याद रहता था. दोज इवनिंग स्ट्रॉल्स मीन्स वॉक्स, वॉन्डरिंग्स, सॉन्टर्स, वो जो शाम के वक्त दोनों मिलकर चहलकदमी करते बाय द वॉस्ट वाटर साइड के साथ, पानी के किनारे किनारे वो जब चहलकदमी करते, लेक एक थी वहाँ, उसके साथ साथ वो चहलकदमी करते, तो वो उनको अभी तक बहुत अच्छी तरीके से याद था. हर कूल वॉइस एंड हर गे लॉफ्टर. गे मीन्स चीयरफुल, हैप्पी. कैथरीन की वो नर्मो नाजुक सी आवाज़ और उनके खुशकुन कहकहे मिस्टर चिप्स को अभी तक बहुत अच्छी तरह से याद थे. शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑलवेज़. वो हमेशा बड़ी खुश रहने वाली एक ख़ातून थी. तो मिस्टर चिप्स को एक एक बात जो थी उन दिनों की वो बहुत अच्छे तरीके से याद थी. फ्रॉम हियर सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट्स, दैट इज़ व्हाट वर देयर फीलिंग्स अबाउट देयर मैरिज. They had both been so eager
ईगर मीन्स कीन, एक्साइटेड, बड़े पुरजोश थे, सरगर्म थे अपनी शादी के हवाले से बातें करते हुए, प्लानिंग करते हुए। प्लानिंग अ फ्यूचर टुगेदर, यानी अपने दोनों का जो उनका फ्यूचर था उनके बारे में वो प्लान करते कि क्या करेंगे, किस तरह से ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। बट ही हैड बीन रादर सीरियस अबाउट इट, लेकिन मिस्टर चिप्स कुछ ज़्यादा ही सीरियस थे। इवन अ लिटल ऑड, ऑड मीन्स अफ्रेड, फियरफुल, थोड़े से वो किसी हद तक डरे हुए भी थे। इट वुड बी ऑल राइट ऑफ कोर्स हर कमिंग टू ब्रुकफील्ड, अदर हाउस मास्टर्स वर मैरिड एंड शी लाइक्ड बॉयज़, शी टोल्ड हिम। तो उनको ये डर था कि वहाँ लड़के हैं तो शायद ये पता नहीं वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन कैथरीन ने कहा कि वो तो बच्चों को पसंद करती हैं। एंड वुड एन्जॉय लिविंग अमंगस्ट दैम। ओ चिप्स, आई एम सो ग्लैड यू आर वट यू आर, वो कहा करती थीं, ओ चिप्स मुझे खुशी है कि आप वही हो जो आप दिखते हो, जो आप नज़र आते हो। आई वॉज अफ्रेड, हियर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट्स, दैट इज़ what was Catherine's first impression about Mr. Chip's profession? I was afraid you were a solicitor. Solicitor means lawyer. वो कि मुझे डर था कि कहीं आप कोई कानूनदान हैं, कोई वकील हैं। आर अ स्टॉक ब्रोकर, stock broker means financial advisor, or a dentist, or a man with a big cotton business in Manchester. Manchester यूके में एक बहुत बड़ा पुराना तारीखी शहर है। When I first met you, I mean, यानी वो उनके टीचर होने को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी कि आप इनमें से कुछ भी नहीं है और एक स्कूल टीचर हैं, और वो टीचिंग को ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद करती थीं। Dear students, here we'll discuss a very important question. What were Catherine's views about Mr. Chip's profession? This question is rather important from the examination point of view as well. From here this question starts. School mastering is so different, so important, don't you think? To be influencing those. Influencing means controlling, अफेक्टिंग, कि आप उन बच्चों को अफेक्ट करते हो, उनको कंट्रोल करते हो, उनको ट्रेन करते हो, हु आर गोइंग टू ग्रो अप, जिन्होंने जवान होना है, एंड मैटर टू द वर्ल्ड, और दुनिया के लिए उनकी एक ख़ास अहमियत होगी। तो इस तरह से वो टीचिंग प्रोफेशन को देखती थी कि टीचर्स एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कि वो एक नस्ल तैयार कर रहे हैं जिनको जिनकी दुनिया में एक वैल्यू होगी, उनका दुनिया में एक मकाम होगा, और जो दुनिया के लिए कुछ करने के काबिल होंगे। यहाँ तक इसका आंसर होगा। चिप्स सेड ही हैडंट थॉट ऑफ इट लाइक दैट। चिप्स कहते मैंने तो इससे पहले ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि टीचिंग ऐसा पेशा है। आर एट लीस्ट नॉट ऑफन, ही डिड हिज बेस्ट, दैट वॉज ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब। Yes, of course, Chips, I do love you for saying simple things like that. तो वो मिस्टर चिप्स को इसलिए भी पसंद करती थी कि मिस्टर चिप्स दिल के सच्चे थे और वो सादा सी बातें करते थे, जिसकी वजह से कैथरीन मिस्टर चिप्स को पसंद किया करती थी। One question will be discussed here. How did Mr. Chips depreciate himself before Catherine? And one morning another memory gem clear when he turned to it. और एक सुबह एक साफ शफाफ नगीने की तरह उन्हें एक याद आई जब उनकी तवज्जो उसकी तरफ गई। He had. From here the answer to this question, how did Mr. Chips depreciate himself before Catherine, starts. He had for some reason been afflicted with. Afflicted means pained, ट्रबल्ड, अजियत में मुब्तला हो चुके थे। विद एन एक्यूट डिज़ायर, शदीद ख्वाहिश, टू डेप्रिशिएट हिमसेल्फ, डेप्रिशिएट, डी वैल्यू, बी लिटल, एंड ऑल हिज अटेनमेंट्स। अटेनमेंट्स मीन्स अचीवमेंट्स, फुलफिलमेंट्स, कामयाबियाँ। किसी वजह से वो खुद को डेप्रिशिएट हिमसेल्फ, खुद को और अपनी तमाम तर कामयाबियों को हकीर समझने की शदीद ख्वाहिश की तकलीफ़ में मुब्तला हो चुके थे। ही हैड टोल्ड हर ऑफ हिज ओनली मीडियोकर डिग्री। तो इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने कैथरीन से किया था। एक तो ये कि वो खुद बड़े हकीर हैं और उनके पल्ले कोई कामयाबियाँ भी नहीं हैं, और फिर ही हैड टोल्ड हर ऑफ हिज ओनली मीडियोकर डिग्री। मीडियोकर मीन्स ऑर्डिनरी, कि उनके पास वाहद एक मामूली सी डिग्री है। ऑफ हिज ओकेजनल डिफ़िकल्टीज़ ऑफ डिसिप्लिन। ओकेजनल मीन्स
इनफ्रीक्वेंट, समटाइम्स, वो डिसिप्लिन के कभी कभार के जो मसाइल थे वो उनको उनका सामना था। ऑफ द सर्टनटी, इस यकीन का उनको बताया कैथरीन को, सर्टनटी एश्योरेंस, इस यकीन का बताया दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन, कि उनको कभी प्रमोशन नहीं मिल सकेगी, उनको कभी तरक्की नहीं मिल सकेगी। वो समझते थे कि वो खुद हकीर हैं, उनके पल्ले कोई कामयाबियां नहीं हैं, वाहद मामूली सी एक डिग्री है, डिसिप्लिन के इश्यूज़ हैं, और जिनकी वजह से वो समझते थे कि उनको कभी तरक्की नहीं मिल पाएगी। इन सब बातों का जिक्र कैथरीन से किया। एंड ऑफ हिज कंप्लीट इन एलिजिबिलिटी, और ये आखिरी बात भी उनसे कहा कि इन एलिजिबिलिटी, इनकॉम्पिटेंस, डिसएंटाइटलमेंट, नाकाबिलियत, नाअहलियत, टू मैरी अ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल। एम्बिशियस मीन्स डिज़ायरस, एस्पायरिंग, और उनको अपनी नाअहलियत के बारे में बताया, नाकाबिलियत के बारे में बताया कि उनकी शादी किसी नौजवान और एक पुरज़म लड़की से कभी नहीं हो पाएगी। ये सारी बातें सुन के कैथरीन ने आगे से क्या कहा, एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल शी हैड लॉफ्ड इन आंसर, और वो बस आखिर में वो मुस्कुरा दी थी ये बातें सुन के, क्योंकि वो समझती थी कि मिस्टर चिप्स एक लेजेंड हैं, ये एक बहुत बड़े आदमी हैं, और ये इनका आलापन है, इनका एक बड़ापन है कि वो अपने आप को इस तरह से जानते हैं जो ये सारी बातें हमने डिस्कस की। और ये साबित भी हुआ कि मिस्टर चिप्स एक मामूली आदमी नहीं थे, ये उनका वाकई बड़ापन था कि वो ऐसा समझते थे। Here we'll discuss two questions. Number one, from where was Catherine married to Chips? Number two, what did Catherine say to Mr. Chips the night before wedding? A very important question from the examination point of view. वैसे भी जब हम ये second question पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर important question है. From here question number 1 starts, that is, from where was Catherine married to Chips? She had no parents. कैथरीन के कोई पेरेंट्स नहीं थे, और मिस्टर चिप्स के भी पेरेंट्स का पूरे नावल में जिक्र नहीं है, सिवाय फर्स्ट चैप्टर में कि उनके पेरेंट्स उनको ग्रेट एग्जीबिशन में लेके गए थे। शी हैड नो पेरेंट्स एंड वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन ईलिंग। ईलिंग अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट लंदन, वेस्ट लंदन में ये ईलिंग डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कैथरीन की आंटी रहती थी, तो इनके पेरेंट्स ना होने की वजह से उनके घर से कैथरीन की शादी मिस्टर चिप्स के साथ हुई थी। On the night before the wedding, from here second question starts, a very important question I must say. What did Catherine say to Mr. Chips the night before wedding? कि शादी से एक रात पहले कैथरीन ने मिस्टर चिप्स से क्या कहा था। On the night before the wedding, when Chips left the house to return to his hotel, यानी अपने उनकी आंटी का घर जो ईलिंग में था उनमें उनको छोड़ने के बाद ये अपने होटल की तरफ चलने लगे रुखसत होके। शी सेड, तो वो बोली विद मॉक ग्रेविटी, मॉक मीन्स फेक, प्रिटेंडेड, ग्रेविटी सीरियसनेस, यानी एक झूठ मूठ की संजीदगी के साथ, एक जाली सी संजीदगी के साथ वो कहने लगी, दिस इज़ एन ओकेजन यू नो, दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स। आपको पता ये एक मौका है और ये हमारी आखिरी फेयरवेल है, क्योंकि अगले दिन उनकी शादी हो जानी थी। आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉय बिगेनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू। मैं अपने आप को एक ऐसे लड़के की तरह महसूस कर रही हूँ जो आपके साथ फर्स्ट टर्म शुरू करने वाला है, यानी उनका अभी अभी दाखिला हुआ हो उस बच्चे का आपके ब्रुकफील्ड में। नॉट स्केयर्ड माइंड यू, स्केयर्ड मीन्स अफ्रेड, फियरफुल। ख्याल रहे मैं डरी हुई नहीं हूँ, मैं खौफजदा नहीं हूँ, बट जस्ट फॉर वंस इन अ थरली रिस्पेक्टफुल मूड। थरली मीन्स कम्प्लीटली, लेकिन मैं एक मुकम्मल अदब एहतराम के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ बस एक मरतबा, शैल आई कॉल यू सर आर वुड मिस्टर चिप्स बी द राइट थिंग? क्या मैं आपको सर कह के मुखातिब करूँ या मिस्टर चिप्स कहना मुनासिब होगा? मिस्टर चिप्स, आई थिंक गुड बाय, देन गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो वो कहती, मिस्टर चिप्स मेरा ख्याल है कि मुझे आपको गुड बाय कह देना चाहिए, देन गुड बाय मिस्टर चिप्स। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस कदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसी फ्रेज़ पे गुड बाय मिस्टर चिप्स जो कैथरीन ने एक शादी से एक रात पहले जुदा होते हुए फेयरवेल के मौका पर मिस्टर चिप्स से कहा था, गुड बाय मिस्टर चिप्स, फिर इसी फ्रेज़ पे इस नावल का नाम रखा गया। एक मरतबा कैथरीन ने इस
इस नावल में कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स, और एक मर्तबा 1933 में जब मिस्टर चिप्स की डेथ हुई तो उससे एक दिन पहले एक बच्चा लिनफर्ड जो मिलने आया था मिस्टर चिप्स से, जब वो जाने लगा वापस तो उस बच्चे लिनफर्ड ने भी कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो इससे जिसकी वजह से फिर इस नावल का नाम गुड बाय मिस्टर चिप्स रखा गया। अ हैंडसम क्लॉप क्लॉपिंग इन द रोडवे, ये जो अभी बात हुई थी जब कैथरीन ने कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो बैकग्राउंड में किस किस्म की आवाज़ें आ रही थीं, एक खूबसूरत सीन क्रिएट करने की कोशिश की है राइटर ने। तो जब गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा कैथरीन ने, तो और इर्द गिर्द क्या हो रहा था, अ हैंडसम क्लॉप क्लॉपिंग, हैंडसम कहते हैं हॉर्स कैरेज बग्गी को, क्लॉप क्लॉपिंग घोड़े के टापों की आवाज़, साउंड ऑफ हूव्स इन द रोडवे, यानी सड़क में घोड़े के टापों की टिप टिप की आवाज़ आ रही थी। ग्रीन पेल गैस लैम्प्स फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मीन्स ट्विंकलिंग, शाइनिंग ऑन वेट पेवमेंट, पेवमेंट मीन्स रोडवे, यानी सड़क के किनारे जो गैस लैम्प्स थे उनकी ग्रीन पेल जो लाइट थी वो टिमटिमाती हुई नज़र आ रही थी। न्यूज़ बॉयज़ शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, जो अखबार बेचने वाले लड़के थे वो साउथ अफ्रीका के किसी वाक़े के बारे में चीख चीख के बता रहे थे। शार्लॉक होम्स इन बेकर स्ट्रीट, ये एक बहुत बड़ी वर्ल्ड फेमस सीरीज़ है, अ वर्ल्ड फेमस फिक्शनल प्राइवेट डिटेक्टिव, ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव की एक फिक्शनल स्टोरी है क्रिएटेड बाय अ ब्रिटिश ऑथर सर आर्थर कोनन डॉयल इन 1880s। 1880s में ये सर आर्थर कोनन डॉयल ने एक बड़ी ज़बरदस्त ये एक सीरीज़ लिखी थी जो बहुत पॉपुलर हुई प्राइवेट डिटेक्टिव की, जिसका नाम शर्लॉक होम्स था। इन बेकर स्ट्रीट मीन्स 221B बेकर स्ट्रीट इज़ द लंदन एड्रेस ऑफ दिस फिक्शनल कैरेक्टर। तो ये बैकग्राउंड में ये सारी आवाज़ें आ रही थीं और उस बैकग्राउंड की आवाज़ों में कैथरीन ने कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स एंड गुड बाय मिस्टर चिप्स। That's all of today's lecture, dear students. I hope, dear students, you might have understood all the questions and the synonyms and all the concepts presented in chapter number 5 of Goodbye Mr. Chips. If you have any question, if you have any problem, you may comment in the comment section below. I'll inshallah be there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.